बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज समापन किया गया। इस मौके पर गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर विधायक ने धरना प्रदर्शन कर रहे डाटा एंट्री कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की आवाज बनकर हम विधानसभा में उठाएंगे और आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। वही डाटा एंट्री जिला अध्यक्ष परमानंद कुमार ने कहा कि हम लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वरुण बिहारी कहा कि हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में गया ही नहीं, राजधानी पटना सहित पूरे बिहार के सभी जिला स्तर पर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल चल रहा है। इनका एक सूत्री मांग मात्र है, सेवा में समायोजन। लगभग 20 वर्षों से, 15 वर्षों से, 10 वर्षों से ये सारे लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक राज्य के विकास में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। और 8 घंटा सरकार का नियम है, 8 घंटा का बजाय 16 घंटा 15 घंटा लोग काम भी कर रहे हैं। और इनके गर्दन पर अधिकारी तलवार भी लटका रखते हैं, धमकाते हैं कि यदि आप काम नहीं करोगे तुमको बैक कर देंगे। मैंने थ्रेटनिंग देना और एक तरह से प्रताड़ित करना जाकर, शोषण करना जाकर, ये बहुत दुखद जाकर के है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, इनका मांग जायज़ है, हमने मांग का समर्थन किया है और सरकार से मांग करते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से, इस समय रहते संघ का एकमात्र मांग है जाकर, कोई 4 मांग नहीं जाकर। और संगठनों में देखता हूँ एक दर्जन मांग रहता है। सेवा का समायोजन तो सरकार समय रहते उनके मांगों को पूरा करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगामी बिहार विधानसभा सत्र चलता है, हम लोग को जाने का मौका मिलता है। हम निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, सरकार पर दबाव देंगे जाकर के, इस सरकार इनको मांगों का पूरा करे। इनका मांग जायज़ जाकर के है। 15 साल 20 साल तक जो काम कर रहे हों देश के विकास में और राज्य के विकास अपना योगदान दे रहे हैं जाकर के, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक ही ऑफिस में एक अस्थाई वाले को मिल रहा लाख रुपये मिल रहा है, इनको मात्र मिल रहा कितना 28 हज़ार, 27 हज़ार, माने 20 से 25 रुपये जाकर। और परमानेंट वाले को 10,000 परमानेंट क्या ऑफिस में अब कहाँ ज़्यादा डबल कर रहे हैं काम जाकर। वो कम काम कर उनको मिल रहा है 80,000 रुपया और डबल वाले को कितना मिल रहा जाकर के है, उनको मिल रहा है 25,000 रुपये मिल रहा है। काफ़ी असमानता है, इससे लोगों में नाराज़गी भी जाकर उचित है भी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि समानता के आधार पर सबके साथ एक तरह व्यवहार करे जाकर के। मैं फिर सरकार से कहूँगा जाकर के बहुत ईमानदारी से डाटा ऑपरेटर काम कर रहे हैं। सरकार का सारा जो काम हो रहा है डिजिटल हो गया है, उसमें इनकी अहम भूमिका जा करके है। दुनिया बदल रही जा करके, बिहार को विकास के आगे ले जाने में इनका योगदान जा करके है। सरकार की मांग को पूरा करे, अन्यथा हमने वादा किया है कि बिहार विधानसभा में हमने मामले को उठाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार जल्द से जल्द मांग को पूरा करें। क्या आश्वासन देना चाहेंगे? निर्णय सरकार को लेना है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जब पहली बार मंत्री बना, PhD मिनिस्टर बना, हम पहली बार जाकर, तो 2272 आदमी, उसमें खलासी, रात्रि प्रहरी, ड्राइवर, ये सब लोग नौकरी में काम कर रहे हैं, पंप ऑपरेटर, ये लोग काम कर रहे थे। हमारे दिमाग पर क्या करें, और सबका सेवा 20 साल 22 साल था करके हमने प्रयास करके 6 महीने के अंदर में अस्थाई करा दिया। अस्थाई का फ़ायदा क्या हुआ? ग्रेजुएटी फंड, परमानेंट फंड, पेंशन, अनुकंपा, सारी फैसिलिटी को मिलेगी। तो मैं अपने कलम से करवाया लग करके, सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं यदि रहता तो कभी कर दिया होता जाकर, जाइए मांग जाकर, काम ले ही रहे हैं जाकर, बहुत का पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। 8 घंटा के बजाय 16 घंटा लोग काम कर रहे हैं और सरकार मामले को लटकाए हुए जाकर। हमको जब मौका मिला तो हमने कलम चलाने का काम किया। वो आगे भी और पूरा विश्वास है कि इनकी मांग के सबको सफलता मिलेगी। सरकार इनकी मांग को पूरा करेगी, ऐसा हमारा मन कह रहा है। सरकार और लोगों को किया है, टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी, ऐसा का नाम है कौन सेविका, आशा, ऐसे अनेक लोगों का पैसे बढ़ाने का काम किया है। आंगनबाड़ी का नहीं बढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी का बहुत पैसा कम मिल रहा है करके, मात्र लगता है कि 56 रुपये मिल रहा है करके, तो भारत सरकार 45 रुपये दे रही है अगर। और बिहार में 2 लाख
करीब 38,000 सेविका और सहायिका जा करके हैं। गया में उनका ये आंदोलन चल रहा था, पटना में उनका आंदोलन चल रहा था जा करके, काफ़ी उनको पीटा भी गया, दौड़ा करके लाठी से मारा गया, पानी का बौछार गंदा पानी से जा करके, और महिलाएं लगातार 6 तारीख से 10 तारीख तक आंदोलन कर रही थी। कई घायल हो गई, एक महिला की मृत्यु भी हो गई, ये मोकामा के रहने वाले थे जा करके। सरकार इस तरह न्याय कर रही है, लोकतंत्र में कर्मचारियों पर लाठी चला रही है। आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं सेविका सहायिका कितना ईमानदारी से सेवा कर रही हैं जाकर। उनका मांग क्या था? मात्र ही मांग 10 रुपये करने का मांग था। तो आप विकास मित्र को बढ़ा दिया, अच्छा की टोला सेवक को बढ़ा दिया, अब स्वागत हमने किया है। फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं क्यों नहीं? और हमारे जो बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर संघ जो हमारा है, इस संघ को भाई क्यों नहीं मांग पूरा की जाए? सेवा समायोजन का मात्र मांग जाकर फिर से हम चाहेंगे तमाम जिनका मांग एक सूत्री मांग है, सेवा का समायोजन और आंगनबाड़ी के महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ है, सरकार समय रहते उनके मांगों को पूरा करे, उनका मांग का समर्थन नहीं किया। सर, जहानाबाद में महादलित के साथ अन्याय किया गया था। मैं एयरपोर्ट पर कल गया था, हवाई अड्डे पर जानकारी मुझे मिली। एक दिन शादी में मैं गया था, निमंत्रण मुझे था। कल जानकारी मिली हेलीकॉप्टर उनके माता जी ने अपने रिटायरमेंट के बाद पैसे से बुक कराया। शौक था हमारी बेटी हेलीकॉप्टर से जाए ससुराल जाए करके। हेलीकॉप्टर 9.5 लाख रुपया बुक हो गया गया एयरपोर्ट पर आ भी गया था। और 17/11 को जहाना प्रशासन को लिखे उन्होंने दिया था अनुमति के लिए, लेकिन 12 दिन के बाद अनुमति नहीं मिला। और डीएम को फ़ोन भी लगाया जहानाबाद, उनका फ़ोन उठा नहीं। फ़ोन तब उठा जब मामला बिगड़ गया, तो पीए ने फ़ोन किया, डीएम बात करते हैं, कोई बात नहीं करेंगे, मामला बिगड़ गया अब जाकर। और शौक और डीएम के नहीं परमिशन देने के कारण 12 दिन काफ़ी समय था, परमिशन उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण जो उनका शौक था माता जी का, हेलीकॉप्टर में बच्ची बैठी यहाँ से और जाना था महद्दी नगर गाँव है घोसी प्रखंड के जहानाबाद जिला में। वहीं पर 10 चक्कर लगाया, हज़ारों लोग थे, इंतजार देख रहे थे हेलीकॉप्टर आएगा, लड़की विदा है होगी जाकर के। और वहीं से फिर लड़की ऊपर ही मतलब टाटा चली गई जाकर के। मैं मानता हूँ कि बिहार सरकार का दलित विरोधी चेहरा जो था सामने आया जा करके उसकी निंदा करते हैं, तो उचित नहीं है। या किसी का अपमान है, किसी भी आदमी का अधिकार है हवाई जहाज भाड़ा पर करने का, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, कोई रोक उसमें नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के साथ हमारा जहाँ संविधान में अधिकार है, अधिकार का हनन हुआ है और महादलित पर का अपमान हुआ है, उससे राज्य के महादलितों में काफ़ी आक्रोश और नाराज़गी जा करके हमने सरकार से मांग किया है इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जिला प्रशासन जो वहाँ का, जिनके वजह से नेगलेंसी की वजह से उनको परमिशन नहीं मिला है, उन पर विधि सम्मत सरकार कार्रवाई करे। और आगे उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार का है, वहाँ केस करने के भी फाइल किया जा रहा है। और गया में जो थाना अनुसूचित जाति थाना है, वहाँ भी हम लोग केस कर रहे हैं ताकि उनको न्याय मिले, भविष्य में ऐसी गलती प्रशासन नहीं कर सके और गलती करने वाला अधिकारियों को सजा मिल सके। धन्यवाद। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये एक सूत्री मांग को लेकर जो सेवा समायोजन का मांग हमारा है, ये कार्यक्रम पिछले 2 महीने से हम लोग का चल रहा है, जिसमें कि 5 तारीख को हम लोगों ने ये इसी स्थल पे एक दिन का धरना कार्यक्रम किया था 5 तारीख को। उसके बाद पूरे 1 सप्ताह हम लोग सारे जिला में, सारे कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर काम किया, जिसका हमारा मुख्य मकसद था, मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंच जाए और सरकार हमारे मांगों पर जो है सहानुभूतिपूर्वक और सही दिशा में विचार करे। लेकिन दुर्भाग्य से इतने सारे इंडिकेशन के बावजूद भी सरकार के माध्यम से हमारे तरफ से कोई काम नहीं किया गया। तो आज हम लोग मजबूरी में 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल पे बैठे हुए हैं गया जिला में, और ये पूरे बिहार के हर जिले में सांकेतिक हड़ताल कार्यक्रम चल रहा है। और अगर इस प्रयास के बाद भी सरकार के माध्यम से कोई कार्यक्रम या कोई सपोर्ट हम लोग की तरफ से नहीं किया जाता है या हम लोग के बिहाफ में नहीं किया जाता है, तो हम लोग अंततः जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर मूव करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज मंत्री जो भी आए थे प्रेम कुमार, जी हाँ, आज हम लोग के निमंत्रण पे हमारे माननीय मंत्री जो है श्री प्रेम कुमार जी आए और हम लोगों का उत्साहवर्धन संबोधन किया। उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि वो हमारी मांगों को सही जगह विधानमंडल में, विधान परिषद में उठाएंगे और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि उन्होंने वो पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो एकल मांग सेवा समायोजन का है वो पूरा हो जाए। क्या हम लोग मांगे हैं? बेसिकली हमारी मांग का देखिए स्ट्रक्चर सिंपल सा ये है कि हम लोग की जो बहाली की पूरी प्रक्रिया है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है और बेल्ट्रॉन वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर कार्य करती है। सारी नोटिफिकेशन, सारी बहाली, परीक्षा, एग्ज़ाम सब बेल्ट्रॉन के माध्यम से लिया जाता है और उसके बाद हम लोग का डिपुटेशन जो है
संबंधित विभाग में किया जाता है। सरकार के खिलाफ अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई देखिए, हम लोग लगभग जो चरणबद्ध कार्यक्रम है हम लोग सब कर चुके हैं। एक दिन का धरना हो, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को, सभी विभाग के माननीय प्रधान सचिव सर को हम लोगों ने लिखित रूप से आवेदन दिया। उसके बाद हम लोगों ने धरना कार्यक्रम किया, हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और अंततः आज 2 दिन का हमारा जो था सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जाती है तो अंततः हम लोग के पास मात्र एक ही उपाय बचेगा और वो होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। हम लोग पूरा बिहार एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेगा। मेरा नाम परमानंद कुमार है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, गया जिला का अध्यक्ष। ठीक है, एक अलग पार्टी क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग सेवा समायोजन हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, हर कार्यालय में सभी स्थायी भाई बहनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और फिर भी हम लोग को लास्ट में कह दिया जाता है कि आप लोग आउटसोर्सिंग है, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है। अगर थोड़ा सा गलती हुआ तो होता है कि वापस कर देंगे, सेवा वापस कर दी जाएगी आप लोग। अगर लेट से कार्यालय पहुंचे तो होता है कि सेवा वापस कर दी जाएगी, और जबकि अस्थाई वाले भी तो लेट से आते हैं। ये सब हम लोग को थोड़ा सा बंद करना है, सरकार को इस तरफ ध्यान ना करते तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग का विशेष अवकाश छीन लिया गया। हम लोग अगर अस्थाई महिलाएं हैं तो अस्थाई लोग भी तो महिलाएं हैं, सबको एक समान होना चाहिए। हम लोग का कह दिया गया कि नहीं, आप लोग को विशेष अवकाश नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुख की बात हम लोग के लिए। परिचय देंगे? सुनीता कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संपतचक, पटना। पूरा बिहार प्रदेश में बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में आज हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किए थे, जिसमें आज हम लोग दूसरा दिन है। आज हम लोग बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालय और विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं, जिसमें आज हम लोग की सरकार जो है हम लोग के प्रति शोषण कर रही है, हम लोग को समय गलत ये शोषण कर रही है। क्योंकि आज हम लोग का मांग है सेवा समायोजन किया जाए। सेवा समायोजन इसलिए हम लोग की मांग है कि आज हम लोग थर्ड पार्टी के नाम पर और सोर्सिंग के नाम पर आज हम लोग को शोषण किया जाता है। किसी भी तरह का एक काम असंतोषजनक लिख करके हम लोग को सेवा वापस कर दिया जाता है, जिससे आज हमारा पूरा परिवार टूट जाता है। तो इसलिए सरकार से हम लोग का विनम्र प्रार्थना है कि आज हम लोग को विभाग में सेवा समायोजन किया जाए, जिससे हम लोग निश्चित होकर के बिहार सरकार को डिजिटल बनाने में अहम भूमिका अहम करें। और यदि सरकार आज हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के सारे कार्य को ठप करेंगे, जिससे इसका जिम्मेदारी खुद सरकार है। वरुण बारी, प्रदेश सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद।